आपके लिए। काफ़ी कुछ इस सेशन में सीखने के लिए मिलेगा। गुड इवनिंग सर। Good evening, Nitish. How are you? आई एम फाइन सर एंड वेलकम टू द इंडियन हैकर्स पेज एंड थैंक यू सो मच सर। आपने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाला यहाँ की मेरी ऑडियंस के लिए सर यहाँ पे आपने। और यहाँ पर जो मिस्टर मोहित यादव सर हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और इनको 15+ ईयर हो चुके हैं इस करियर में। और सर का क्रॉस सिक्योरिटी भी है, फाउंडर ऑफ क्रॉस सिक्योरिटी। सो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लेने के लिए, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है सर। तो प्लीज़ सर थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। एंड थैंक यू सो मच Yes, सर। Nitish. I'll try कि हम दोनों language के अंदर इसको continue करें because I know people are from India also and people are joining from out of India also. यस So सर, यस सर। let us start this session. थैंक So यू सो Nitin, मच सर। Nitish, go ahead. सर आपने यहाँ पे हमने टॉपिक रखा है वो रखा है हाउ टू स्टार्ट करियर इन साइबर सिक्योरिटी। सो यहाँ पे सर मेरे पास भी काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं और सर वो पूछते हैं करियर स्टार्टिंग के लिए कि हम कैसे इसमें करियर स्टार्टिंग करें, क्या बुक सर सजेस्ट करें। और काफ़ी सर वो ऐसे यूट्यूब की वीडियोस भी देख लेते हैं लेकिन उनको हर जगह एक अलग वे मिलता है, वो एक सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं सर। जैसे कि सर मैंने आपका एक सेशन ज्वाइन किया था आईआईटी दिल्ली में, तो वहाँ पे आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया था सर। तो मैं तो वहीं से मैं कहना चाहता हूँ, अगर सर आप ऑडियंस के लिए थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करें यहाँ पे और थोड़ा सा बताएं सर एक करियर स्टार्टिंग के बारे में सर। Okay, Nitish. पहले let us know कि ये cyber security है क्या? मतलब why we are conducting this session because in past also a lot of people have done this kind of sessions on YouTube or you will always find some will never get a crisp of साइबर सिक्योरिटी एनीवेयर। कोई बोलेगा कि आपको पहले ये करना चाहिए, कोडिंग पे बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, कोई बोलता है आपको नेटवर्किंग बहुत बढ़िया होना चाहिए, कोई कहता है कि समवन विल से कि यू हैव टू बी वेरी एट पार ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल ऑफ थिंकर। सो इट इज बेसिकली अ वेरी थिन लाइन। पहले हम बात करेंगे कि जब हमने इस टर्म को रखा था, इस टॉपिक को रखा था, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि दिस सेशन इज फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली वांट टू स्टार्ट देयर करियर। तो दिस इज फॉर स्टार्टर्स, जो लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं उनके लिए ऐसा क्या है जो वो शुरू कर कर अपनी एक कंपनीज के अंदर जॉब ले सकते हैं। तो बेसिकली ये करियर का सेक्शन है जिसके अंदर यहाँ आप एकदम बेसिक से शुरू कर कर कैसे आप जॉब लोगे और किस थिन लाइन, एक थिन लाइन होती है कि आपको, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन साइबर सिक्योरिटी। You can go anywhere in deep to as much as you can go. So the thing is you need to be very precise ki this is minimum thing which you should know, then you should start applying for job. What people nowadays are doing, they do a course, they do a abhi recently I got some resume of people and वहां पे उन्होंने लिखा कि यूडीमी से एक कोर्स किया 20 आवर्स का इथिकल हैकिंग का एंड ही वांट्स टू गेट अ जॉब इन आवर कंपनी। एंड व्हेन वी हैड एन फेस टू फेस इंटरव्यू he was not able to answer the basic questions. That why I'm taking this example is because people do take trainings from various online platforms but eventually they end up lacking in the basics. They see that they have completed the course but eventually they are not that much good in the course because what they do is self-paced training. There is no one to guide. For a यस person to start information security, it is very important there has to be a guide for you. You need a guide. आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी because you need an information security person to who can guide you from step by step to this level you have to go, then start applying for jobs. यस सर। तो So we थैंक यू can सो take मच questions सर। also. People might be asking questions about the career. Sir, I am this is because we did a similar kind of session few days back, and यस there were a सर, lot of questions in the same kind of pattern. यस। I'll be तो मैं यहाँ की explaining ऑडियंस, step by step. यस यस सर, सो मैं यहाँ के ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन फॉर एनी डाउट, अगर आपका कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है हम इस सेशन में वो भी क्लियर करेंगे सर के साथ। सो प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन विद मिस्टर सर मोहित यादव सर। सो सर हमने यहाँ पे करियर गाइडिंग की आपने बात करी जिसमें आपने बताया कि हमको एक स्टेप बाय स्टेप जाने की जरूरत है
और यहाँ पे काफी लोग जो इसमें करियर स्टार्टिंग की करते हैं वो एक अपनी करते हैं एक प्रोफाइल बनाने के लिए, लेकिन सर मेन जो होता है वो जॉब का होता है। तो वो यहाँ पे सर एक अपना आपने एक बहुत अच्छा ऑप्शन रखा है यहाँ पे जॉब के लिए, जॉब को जो आपने बताया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए और इसके बारे में हमने जानना चाहिए जो कि सर आपने बताया। सर अगर लर्निंग की बात करें, फिर सर अगर लर्निंग में कहाँ से क्या स्टार्ट करना चाहिए हमारे लिए, पहले बेसिकली अगर 12th पास है या 10th पास है या ग्रेजुएशन है उनके लिए सर। ओके, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा और एक नॉर्मल पहले बताता हूं कि एक इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जाओ और पूरा इंटरनेट सर्च करो तो आपको बहुत सारे बोला जाएगा कि यू हैव टू डू दिस सर्टिफिकेशन, यू हैव टू नो दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन शुड बी गुड और वेरी गुड, पर्ल हैज टू बी देयर और XYZ things will be there. Then you have to do security plus, you have to do this. Actually, for if you want to actually start in your career in cyber security, first of all, foremost thing is you need to have very good interest. So if you are passionate about cyber security, then only you can actually create your career in it. If you do not have that passion, you will never be able to create your career, make your career in cyber security. Never look people just कि उनके फ्रेंड ने साइबर सिक्योरिटी में इतना बढ़िया पैकेज लिया तो आई कैन ऑल्सो गेट एन पैकेज ऑफ दिस. डू नॉट कॉपी द करियर पाथ ऑफ अदर पीपल. Do never copy the career path of other people, because the career journey of every person is a different journey. Everyone has to do things from very basics to a certain limit. आपका जर्नी किसी दूसरे को कॉपी करके नहीं बन सकता, आपको अपना जर्नी खुद बनाना होता है. तो थिंग इज, डू नॉट कॉपी योर करियर विद एनीवन एल्स, बिकॉज कॉपी करोगे तो आप कहीं ना कहीं लैक करोगे और उसका हर्जाना आपको बाद में कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरव्यू में, किसी ना किसी उसमें आप लैक करके जाओगे. यस सर. अब शुरुआत करते हैं. एक बेसिक पर्सन को अगर वो इथिकल हैकर में इंटरेस्ट रखता है तो सबसे पहले उसको बेसिक नेटवर्किंग आना चाहिए. मैं बहुत ज्यादा डीप में नेटवर्किंग या बहुत ही ज्यादा एक स्पेसिफिक करियर को नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ एक बेसिक कि घर पे जब हम इंटरनेट यूज करते हैं तो लैन वैन वाईफाई, नॉर्मली कंप्यूटर को चलाना, कैसे एक विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए. बिकॉज अगर आपको ये बेसिक चीजें आएंगी तभी जाके आप आगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर कुछ चीजें कर पाएंगे. पहला स्टेप हो गया आपका नेटवर्किंग. तो आपको हमेशा याद रखना है कि नेटवर्किंग आपको बेसिक आना चाहिए. अब नेटवर्किंग की अगर बात करें, यू शुड एक सर्टिफिकेशन आप बोलो या एक कोर्स बोलो, जो कि आप बोल सकते हो कि CCNA बहुत बेसिक बोला जाता है नेटवर्किंग में, जो आपको एक्चुअली में हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड अबाउट अ नेटवर्क, टू नो अबाउट नेटवर्क, कि हाउ नेटवर्क्स वर्क्स. So I hope everyone is listening and I can see the thumbs up coming up for people. तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को किस तरह से ये बता सकूं कि क्या क्या चीजें ऐड ऑन होंगी. नेटवर्किंग बहुत ज्यादा बेसिक है, बिल्कुल करना चाहिए आपको. अब जब आपको नेटवर्किंग का बेसिक समझ में आ चुका है, तब आपको प्रोग्रामिंग थोड़ा अगर आता है तो बहुत ही अच्छी आप समझ लीजिए कि आपको आगे एक हेल्प मिलने वाली है. इफ यू नो प्रोग्रामिंग, इफ यू डू नॉट नो प्रोग्रामिंग, तो धीरे धीरे आप इस करियर के अंदर वो प्रोग्रामिंग और चीजें समझ जाएंगे. इट इज नॉट नेसेसिटी कि आपको प्रोग्रामिंग आनी ही आनी चाहिए टू बिकम एन इथिकल हैकर, टू स्टार्ट योर करियर. इट इज नॉट रिक्वायर्ड दैट यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. व्हाट यू नीड इज, यू जस्ट नीड द बेसिक. मतलब अगर आपने अपने 10th में, 12th में, स्कूल लाइन में और मे बी इन कॉलेज लाइन अगर आपने बेसिक C++ भी पढ़ा है या फिर आपने पाइथन का बेसिक भी पढ़ा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों को लेकर. वाई, अब जैसे मैंने 2 कोर्सेज बताए हैं अभी आपको, एक नेटवर्किंग बताया मैंने आपको और साथ में मैंने आपको पाइथन बताया. What is the necessity of this course? Why do we need networking and Python? Because when you go in a company and when you actually when company gives you actual work,
what is the work which you will be doing? Either you will be testing a network or you will be testing a web application like a website, or you will be testing a mobile application. अब मैं ये जो बात कर रहा हूँ web application, mobile application and network testing, this is the basic of agar if you want to start your career, basic penetration testing is the first basic career, which after this you have threat hunting, you have malware analysis, you have something called forensics, lot of things are there, but वो एक बाद के लेवल पर आता है. तो नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करता है आपके आगे के जो काम होता है उसको इजी करने में, इजी करने के लिए सर. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज अगर आपको नेटवर्किंग आता है तो आप जब अपनी जॉब करेंगे तो नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप बहुत इजीली कर पाएंगे. यू कैन वेरी इजीली डू नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग because now you understand network properly. Yes sir. But if you do not know networks, you will never be able to do network penetration testing in a good way. You will always skip something or the other thing. Yes sir. Similar way, for web application or mobile application, basic programming, आप Python सीख सकते हो. मैं आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने को बोलूंगा. Only you can go for the basics of Python. Python, yes sir. Basics of Python and the basics of networking to start with cyber security career. Now you have the basic. Yes. First networking basic. Second is the basics of coding. Basic coding, basic networking. Zyada nahi, not much. For people who are not able to understand Hindi, so it is like you need to know Python as the coding, small coding language is required. And little bit of networking is also required. So Python and CCNA, good combination. Yes sir. Because nowadays so CCNA is also coming with a Python add-on. Yes sir. Now, once you have this basic, ready to get into cyber security. Yes sir. First level, people have a lot of things to do with these ट्रेनिंग. पहला लेवल आपका होगा इथिकल हैकिंग का. अब इथिकल हैकिंग इज द फर्स्ट लेवल वेयर यू गेट ट्रेन योरसेल्फ द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. व्हाट आर द अटैक्स, malwares, different kind of attack vectors, SQL injection, website hacking, web application security, or maybe cryptography or sniffing, DDoS. So these are the topics, these are the very basics of information security which you will be always seeing in throughout your career. आप चाहे SOC में जाओ, आप चाहे VAPT में जाओ, आप चाहे थ्रेट हंटिंग में जाओ, आप चाहे मालवेयर में जाओ, ransomware, malware, attacks, always you will see always phishing email coming to your company. You might be in a team, SOC टीम में होगा या NOC टीम में होगा. आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस तरह के अटैक्स को रोकना. आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करो या ना करो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में हर रोज एवरी डे यू विल बी गेटिंग दीज थिंग्स. ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज द बेसिक. इथिकल हैकिंग इज द बेसिक. नेटवर्किंग, पाइथन एंड इथिकल हैकिंग. यस सर. अंडरस्टूड एवरीवन? कैन एवरीवन सी ऑल दीज थ्री थिंग्स? समझ में आया तो वो प्लीज बताएं आपको कैसा लगा यहाँ पर इतना जो सर ने बताया. और सर ने अभी तक जो बताया वो बताया पहले आपको स्टार्ट करना है एक नेटवर्किंग में करियर, जो कि आपको नेटवर्किंग में डीपली नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज लेनी है कि नेटवर्किंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ना है, जिससे आगे चल के अगर आपको करियर में उसके बारे में अगर आप स्टडी करो तो प्रॉब्लम ना है. सेकंड चीज जो सर ने बताई है वो प्रोग्रामिंग की बताई है. प्रोग्रामिंग में सर ने बताया कि आप बिल्कुल डीपली आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे प्रोग्रामिंग, सिर्फ उसकी बेसिक नॉलेज लेनी है. लाइक जैसे पाइथन है तो पाइथन आपको बिल्कुल डीप में नहीं जाना है, आपको बेसिक नॉलेज लेनी है. और फिर अगर आपको फिर स्टार्ट करना है आपको जर्नी इथिकल हैकिंग में, तो आप फिर इथिकल हैकिंग के बारे में पढ़ सकते हो. उसमें भी आपको डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करना है. उसमें सर ने अभी बताया है इस स्टेप में कि आप सिर्फ ये पढ़ सकते हैं व्हाट आर अटैक्स क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इन चीजों के बारे में बताया है. तो मे भी शायद आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया होगा. और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की सर से. तो अभी जो मैंने बात की है तीन लेवल्स की, तीन चीजों की बात की है. नेटवर्किंग, अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो नेटवर्किंग के लिए CCNA इज राइट. यस सर. यस सर. पाइथन इज ओपन सोर्स. पाइथन का कोई आपको सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है. इथिकल हैकिंग
एक स्टार्टर के लिए बेटर होगा कि आप अगर आपके पास कोई CEH जैसा सर्टिफिकेट हो जो एकदम स्टार्टर के लेवल के लिए सर्टिफिकेशन है, दिट्स अ स्टार्टर Yes, लेवल sir. सर्टिफिकेशन, the Yes, first sir. certification I'm talking. So CEH is Yes, not sir. very extraordinary certification, but this Yes, sir. actually creates your base. It Yes, creates your sir. base for forensics. It creates your base for penetration testing. It creates your Yes, base sir. for web application security. So Yes, sir. CH is the base. Now, once you complete your CH, you are ready to know penetration testing. Yes, You are sir. ready to know what companies actually demand from you. अभी Yes, तक sir. की जो 3 में आपने किए हैं शुरू के, the first 3 Yes, sir. levels, Yes, networking, sir. Python, ethical hacking, it Yes, will sir. just the basic. ये basic है. Yes, sir. Yes, sir. Understand this thing. If you do CEH and Yes, sir. if you directly search for job, you will never get a job. You will always struggle in job. Yes, sir. The thing is, people spend 35-40,000 rupees in a CEH course or in a certification in the starting phase, and they start searching for job, but they actually do not know CEH becomes a necessity for industry, but it is not something which will guarantee you a job. The basics. Hello. Yes, sir. Yes. Am I available? Yes, sir. Yes, sir. CH can only give you the basic. So Yes, sir. now, once you complete CH, now go for network penetration testing. Network penetration testing. If you talk about certification, OSCP, Yes, good sir. one. Yes, You can sir. go for this certification, very famous. OSCP is very famous. Yes, sir. Apart from OSCP, there are other certifications also for SANS also, but SANS is very costly. You don't have to go for SANS certification, very costly certification. You can go for CPENT, which is an like penetration testing certification. अब मैं आपको Yes, sir. 3 सर्टिफिकेशन बता रहा हूं. मैं आपको अभी ये नहीं बोल रहा कि आप यू गो फॉर सर्टिफिकेशन. मैं अभी आपको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बोल रहा हूं कि जस्ट ट्रेन योरसेल्फ, दैट्स इट. सिर्फ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ट्रेन हो जाओ. You have to train yourself. That's it. Nothing much. Network penetration testing. That means you should know how to run a Nessus scan, how to pen test a PC, how to do buffer overflow, how to take access, how to use NC Netcat, how to actually exploit PCs in a network, how to you can start working on Vulhub machines, start cracking machines online. Start knowing the process of bug bounty. So this will actually come into your 4th level, which is called penetration testing. Yes, sir. Network penetration testing. This is network penetration testing. I hope everyone is noting. जो यहाँ पे अभी लोग हैं वो सब नोट कर रहे हैं. I think that will be good for you. अगर आप इसको नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है. पेनिट्रेशन टेस्टिंग आप नोट भी थोड़ा करते चलिए आप लोग, और जो सर बता रहे हैं बेसिक से बिगिनर्स के लिए वो नोट भी आप करते चलें, और एक बार इसको ध्यान से बिल्कुल प्लीज कंटिन्यू करते रहें इस सेशन के लिए. ऑल ऑडियंस के लिए कहना चाहूंगा. यस सर. सो नेटवर्किंग, पाइथन, एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग. यस सर. अब आपने अपने रियल काम के अंदर एक स्टेप अचीव कर लिया है. नाउ दिस इज व्हाट one single step you have actually achieved in your career. Now you know network penetration testing. अब अगर एक कंपनी आपसे बोलेगी नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग करानी, you can do network penetration testing easily. Yes sir. Now what is next? अभी आपने सिर्फ नेटवर्क को पेनिट्रेट करना सीखा है. Now you only know how to penetrate into a network. You know how to make a report. You know how to make a POC and submit to a company. But now everything is not in networks nowadays. You have web applications. हम जब एक फेसबुक देखते हैं या फिर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो इट कम्स विद द वेबसाइट. तो जो वेबसाइट होता है दैट इज कॉल्ड वेब एप्लीकेशन. जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी आप चीजें करते हो वो वेबसाइट पे कर रहे हो, वो एक वेब एप्लीकेशन है. वेदर इट इज अ पब्लिक फेसिंग वेबसाइट लाइक फेसबुक और इट इज समथिंग लाइक इंटरनल कोई टूल आपने बनाया अपनी कंपनी के लिए. Yes sir. Yes sir. So the web application testing will actually help you test a website or a web service. So now Yes sir. you know penetrating into a network. Now after penetrating into a network, you know how to penetrate into a
web application. Yes. So both the things has been covered. Yes, sir. And after web application, company will always ask, if you know web application security, you should also know mobile application security. Yes, sir. Nowadays, every application is coming to a mobile. We are talking on Instagram, it's a mobile application. Yes, sir. So every company, every startup has a mobile application, and it is connected to the centralized database with which the web application is also connected. So Yes, sir. mobile application testing is also important, and when we compare web application security, mobile is also one thing which is very much important. Yes, sir. After doing mobile application security, you are ready to start giving interview. Yes, sir. You have to start giving interview. Once you complete your mobile application security, start giving interviews. 10, 15 interviews you have to give. Yes, sir. Do not miss your interviews. You need to give interviews. Go to the company, arrange a telephonic interview. Now, how you can go for interview? Now, actually, lot of LinkedIn ke upar you can search on jobs and all. And we have also created a portal on our website. We have created a portal where I actually receive a lot of inquiries from companies, lot of inquiries from people. On our website, what I've done is I've created a page where the name of the company, name of the person, HR name, mobile name, and his email ID is written, and for which profile they are looking for. So you can actually just visit the website, and on their page, there's a page called jobs for highly trained, newly trained officials. So craw.in, which has a page for jobs for newly trained professional. So people who have done cyber security. craw.in. craw.in. And on this website, you will see a page which has jobs for newly trained professionals. Yes, sir. So when you visit this website, you will see a lot of jobs are listed there. You can, if you have those qualifications, just ping those guys. They are actively looking for people in cyber security. So jobs, there are plenty of jobs available in cyber security. Only thing is you need to work hard for it. Yes, sir. So guys, just Nitish will share the link. The link is craw.in. I will share your link in comments, and I will ping you from craw.in. Yes. ये मैंने पिन किया हुआ है कमेंट्स में, वेबसाइट नेम craw.in. सो प्लीज विजिट दिस वेबसाइट एंड ज्वाइन दिस वेबसाइट, और यहाँ पर आप जाकर देखिए अगर आपके लिए, अगर यहाँ पे आपको जॉब मिल रही है, जॉब के लायक है आपको, बिल्कुल आप यहाँ जैसे एडवांस भी हैं काफ़ी लोग मेरे इस लाइफ में कुछ होंगे जो कि जिनको बेसिक भी क्लियर है और उनको ये सब चीज़ें क्लियर है, वो एज एक जॉब देखना चाहते हैं, करियर के बारे में एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो वो इस वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। जैसे काफ़ी यहाँ पे बिगनर्स के साथ जो होंगे यहाँ पे एडवांस पे, उनके लिए भी कहना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच सर ये वेबसाइट के बारे में बताने के लिए। सो नेक्स्ट स्टेप सर। नाउ you know networking, basic networking, you know Python, थोड़ा कोडिंग आपको आता है, आपने एथिकल हैकिंग का बेसिक पढ़ा, आपने नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ा, आपने वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ा, और आपने पाइथन मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ा। यस सर। नाउ यू आर रेडी टू गो इनटू जॉब, ठीक है? और इसको सीखने के बाद अब आप जब अप्लाई करोगे, यू कैन अप्लाई फॉर सॉक ऑल्सो, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सॉक की प्रोफाइल के लिए भी यू कैन अप्लाई। यू कैन अप्लाई फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑल्सो। यू कैन अप्लाई फॉर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, WAPT we normally call it. Yes sir. Or you can apply for other cyber security related jobs also, like auditing also you can apply, but for freshers auditing is a little bit less considered.
If you have experience, then they'll find out auditing in you. Otherwise, first of all, you have to start your career as an VAPT expert or security analyst. Then Yes, you can sir. start gathering information about auditing and all. Very important, you should know how this ISO 27001 works in, how Okay. a company takes care of a data, their Yes, data, sir. when that data is being transmitted from internet to their servers, how they are taking care, when the data is being present on their servers, how they Yes, are sir. taking care of that data. So this is Yes, all sir. about security, this is all about privacy. Yes, sir. ISO 27001 for people who have already done cyber security, जो मैंने भी आपको लेवल्स बताए, जिन Yes, लोगों ने sir. ये कर चुके हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं ISO. जो Yes, लोग sir. अभी एक्सपीरियंस है, देयर माइट बी पीपल जिनको एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग भी होंगे यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर जो टेस्टिंग में है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में है. देयर माइट बी लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन्स एंड दे Yes, थिंक sir. ऑफ चेंजिंग द डोमेन. तो फॉर दोज ऑल्सो दीज लेवल्स विल वर्क. दिस 6 लेवल्स जो मैंने भी आपको 6 लेवल्स बताए हैं वो आपको हेल्प करने वाले हैं इसके अंदर, क्योंकि Yes, sir. बेस यही है. अगर आप फ्रेशर भी हो तब भी आपका बेस ये है, अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तब भी आपको इथिकल हैकिंग से तो गुजर कर जाना ही होगा, Yes, क्योंकि sir. बेसिक्स तो जरूरी ही है. यू बिल्कुल हैव सर. टू डू बेसिक्स. विदाउट Yes, बीइंग sir. ऑन बेसिक्स यू कैन नॉट जंप ऑन एनी अदर थिंग. Yes, sir. So this is what the complete structure is, how you can actually start your career in cyber security. इसके बाद भी चीजें आती हैं. ये अभी आप ध्यान से समझना कि जितने भी मैंने अभी Yes, आपको sir. बताए हैं ये एक लिमिटेड है. दिस इज वेरी लिमिटेड. और ये Yes, उतना sir. ही है जितना आपके लिए एक फ्रेशर के लिए पढ़कर जॉब लेने के लिए. Yes, sir. इससे भी ज्यादा है. पढ़ते रहोगे तो पढ़ते ही रहोगे. बिल्कुल सर. कोई लिमिट नहीं है. आप किसी भी चीज में जाओ तो आपको लिमिट है. इसके बाद आपको लगेगा कि मैं ISO कर लेता हूं, मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं, बट इवेंचुअली उसका कोई एंड नहीं है. Yes, देयर हैज टू बी अ पॉइंट कि इतना पढ़ने के बाद मुझे 4 लाख रुपए की लाइक समवेयर लाइक sir. 4 लाख पर एनम और 5 लाख पर एनम का मुझे पैकेज मिल जाए. एटलीस्ट आई Package गेट अ मिल जाए. स्टार्ट. Yes, sir. एटलीस्ट आई गेट अ स्टार्ट. 1 साल 2 साल के अंदर वो 5 लाख जो है वो डबल हो जाएगा. अगर आप अच्छी तरह से काम करते हो, इफ यू वर्क वेरी हार्ड, it will double your practice, your this package. Yes, sir. Only thing is, in information security, if you are good, if you are passionate, every year is 2.5 multiplication. मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका उतने का पैकेज होता रहेगा. थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाओगे तो आप 3.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो. Yes, sir. आई रिमेम्बर मेरे साथ एक बंदे ने ज्वाइन किया था, समवन फ्रॉम HCL, एंड ही वाज एक्चुअली एट अ पैकेज ऑफ 6 लाख रुपीस. उसने छोड़ा, उसने ये कोर्सेज किए, तकरीबन 4 से 6 महीने लगे उसको कोर्सेज करने में. ही डिड 6 Yes, month sir. कोर्स, देन ही स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स. ही डिड सम सर्टिफिकेशंस आल्सो, बट इवेंचुअली 1 साल के अंदर 6 से 16 तक वो पहुंच गया. नाउ ही इज ऑन 18 लाख पैकेज. Yes, sir. So it is all about how you actually plan your career. Yes, आप sir. अपने करियर को कैसे प्लान करते हो, आप कितना वर्क करते हो, कितना मैं अपनी कंपनी के अंदर, मैं यहाँ पे क्रॉस सिक्योरिटी में जो न्यू लोग होते हैं जिन्होंने एक्चुअली ये किया हुआ है, पीपल हु हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स, Yes, sir. उनको बैठाता हूं, उनसे काम करवाता हूं, उनको समझाता हूं कि ये चीजें करनी है. बिकॉज करते तो सब है, Yes, लेकिन sir. गाइडेंस सब नहीं देते. नो वन इज, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो गाइड कर सके. लेकिन हर बार कोशिश ये की जाती है कि जितना भी मैं टाइम निकाल सकता हूं, जितना भी मैं उनके साथ इंटरेक्शन कर सकता हूं, और इंटरेक्शन के अंदर मैं डिटेल्ड डिस्कशन करता हूं उनके साथ कि आपके करियर के अंदर क्या चीज वीक पॉइंट है और आप कितना उसमें और डीप तरीके से काम कर सकते हैं. से काम कर सकते हैं. Yes, sir. So I am now, I think we are at the middle of the session, and I have tried completing most of the things.
1 2 3 4 5 6 6 लेवल्स मैंने आप सब लोगों को समझाए हैं। यस सर। नेटवर्क पीटी, वेब पीटी, मोबाइल पीटी, तीनों कर पाओगे ये करने के बाद, और जॉब लग जाएगी। इतनी मेरी गारंटी है, जॉब आपकी लगेगी 100%। लेकिन ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। कोई भी इंटरव्यू में अगर आप बैठोगे तो ऐसा कोई टर्म नहीं होगा स्टार्टिंग लेवल पे जो आपको नहीं पता होगा। यस सर। चाहे वो वेब अटैक्स का हो, चाहे वो मोबाइल बेस्ड अटैक्स का हो, अगर आप रेगुलरली इस फील्ड के अंदर अपडेटेड हो और पूरा डेडिकेटेड 6 मंथ इफ यू आर गिविंग, यू विल नेवर फेल इन एन इंटरव्यू। सो लेट्स टेक क्वेश्चंस नाउ। आई थिंक नितिश मैंने पूरा ब्रीफ किया है, कोशिश की है कि मैं आपके ऑडियंस को बता सकूं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया सर, और इन इंग्लिश और हिंदी हमने दोनों में सर कोशिश की। और यहाँ पर सर ने बहुत अच्छी करियर गाइडेंस के लिए जो आपके लिए बताया वो बहुत अच्छे से बताया। सो मैं ऑल ऑडियंस से कहना चाहूंगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या आपको कोई डाउट समझ में नहीं आया है यहाँ पे आपके लिए, या कोई आपको ऐसा टॉपिक जो सर ने बताया, या कोई स्टेप आपसे मिस हो गई हो, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन दिस सेशन। और सर यहाँ पे 11 क्वेश्चन यहाँ पे पिंग हुए हैं मेरे पास, मैं भी करता हूँ। इस सेशन के अंदर ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं कि आप सीएच सर्टिफिकेशन के लिए जाओ या किसी सर्टिफिकेशन के लिए जाओ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कंटेंट आपको बहुत बढ़िया आना चाहिए, और एक मेंटोर के थ्रू लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग लीजिए। मेंटोर के थ्रू लाइव इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। यस सर। सर एक क्वेश्चन मैंने पिंग किया हुआ, आपको शो हो रहा है? कैन यू सजेस्ट रिसोर्सेज लाइक वेबसाइट्स और एनी कोर्स टू स्टार्ट लर्निंग? And this is from Pritam. Pritam, first thing is that you can actually start training from any website, but it is always good to have instructor-led training. Yes, sir. Instructor-led, जहां instructor आपको बताता है, तो always try to have a training where instructor is there to train you. Because the thing is, in free websites, एक बार कंटेंट बनाया जाता है, कंटेंट बनाया जाता है 1 साल पहले, और उस कंटेंट को आपको 1 साल तक डिलीवर कराया जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है that content, when you do this, when you read this content, there might be situation जहां पे आप स्टक हो जाओगे। Yes, sir. And you give up that practical. आपने सपोज DDoS का प्रैक्टिकल किया और बॉटनेट का प्रैक्टिकल आपने किसी वेबसाइट पर देखा या यूट्यूब पे देखा और वो आपसे नहीं हुआ, आप स्टक हो गए कि आपका VMware नहीं चल रहा है, आपके VMware में एरर आ रहा है, या फिर आपका सॉफ्टवेयर बीच बीच में क्रैश कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर में आपने, जो वीडियो में आपने सॉफ्टवेयर देखा था उसका वर्जन 6.0 था, लेकिन आज जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो 8.0 चल रहा है। जब ये दिक्कत आएगी ना, आप एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाओगे जहां आपके पास कोई नहीं होगा टू हेल्प यू। दिस इज द मेजर क्वेश्चन। You should always have a mentor जो आपको बता सके कि प्रीतम आपको ये चीज करनी है, आपके पास ये एरर आया तो बायोस में जाके आपको ये सेटिंग बदलनी है। इंस्टेंटली आपका सिस्टम चलना स्टार्ट हो जाएगा और रनिंग स्टेट में रहेगा। कोई डाउट आए कैसे करना है सर समझ में नहीं आ रहा, एकदम आंसर क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन एंड यू सी क्विकली द लर्निंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। जल्दी सीखोगे। यूट्यूब वीडियो से या सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग से सीखना टाइम लगाता है, क्योंकि हर चीज को आप सेल्फ लर्निंग करने की कोशिश करते हो, लेकिन हालांकि आप सीखोगे उससे भी, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। मतलब जो चीज आप 6 महीने में कर सकते हो, उसमें आपको 1 साल तक भी लग सकता है, अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो। अगर आप 1 साल तक कंसिस्टेंट रहे ना, तो ही आप उसको कर पाओगे। नॉर्मली जो यंग जो मैं यहाँ पे बच्चे देख रहा हूँ, वो यंग एज स्टूडेंट्स हैं, इतना पेशेंस नहीं है। वी डू नॉट हैव दिस मच पेशेंस। हमें लगता है कि गूगल पे कुछ टाइप के इंस्टेंटली आना चाहिए, हमें इंस्टेंटली सब सामने चाहिए होता। वी ऑलवेज वांट एवरीथिंग टू बी इन फ्रंट ऑफ अस। कई बार सर ये भी हो जाता है कि हम जैसे कुछ चीज कर रहे हैं वो हम पे नहीं हो पा रही है, तो कई बार सर माइंड में ऐसा आ जाता है कई लोगों के लिए, और कई बार होता है कि हम करियर चेंज की बात सोच कर लेते हैं कि अरे हमसे तो हो नहीं पाएगा, या ये चीज तो हो ही नहीं रही है, या इस वीडियो पे तो इतने व्यूज हैं, इनके तो हो नहीं रहे हैं, तो हमारा क्या होगा। तो कई बार करियर चेंज के बारे में सोच लेते हैं, अरे हमसे नहीं हो पाएगा, अरे ये चीज तो हो ही नहीं सकती, इस चीज को लेकर। लेकिन जब वो बाहर निकल के फिर देखते हैं कुछ टाइम बाद, तो कहता है अरे यार ये सब चीजें तो पॉसिबल है, हम उसी टाइम पर कुछ सोच लेते तो शायद कुछ हो जाता। Exactly what I see right now,
Yes, sir. हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग ले चुके होते हैं और Yes, sir. आने के बाद बोलते सर उससे समझ में नहीं आया, Yes, sir. मतलब किया लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं आई। Yes, sir. जब मैं कोशिश करता हूँ जिन लोगों ने सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग लिया ना, उनका एक फेस टू फेस इंटरव्यू ले लूं, ताकि उस इंटरव्यू के अंदर पता चल जाए कि आपने कितनों ने ये चीजें की हैं। अब Yes, sir. मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, Yes, sir. यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है ये साइबर सिक्योरिटी से डील करती है ना, मैं चाहूंगा Yes, कि sir. अगर इफ यू ऑल पीपल, जैसे 10-15 बच्चे जो भी हैं, जितने भी लोगों ने यूडीमी या ऐसे प्लेटफॉर्म से सीखा है, कैन Yes, दे sir. नेम 5 एक्सप्लॉइट्स, कैन दे नेम 5 पेलोड्स, कैन दे नेम 5 auxiliaries? Now think, can you name 5 payloads? Everyone is using Metaprater. Yes, sir. Everyone is using Metaprater. Yes, sir. No one cares of VPN, no one cares of VNC, no one cares of this bind shell. पता भी नहीं है लोगों को। गूगल पे हर जगह मेटाप्रेटर है। सही बात है सर। Auxiliaries जाके देखो, Yes, sir. you see auxiliaries. You go and see auxiliaries. People never know the name of an auxiliary. What is an auxiliary? People don't know NOPS. What is a NOPS? These things are never taught in Udemy. These things are never, because people who practice every day, they only know these things. Yes, sir. Okay? So always important, it is always important that whenever we are learning the things, Yes, we sir. should always learn from the depth. We should always have an instructor. We should always have one person जिससे हम doubts clear कर सके। Yes, sir. अब ऐसा भी नहीं है कि एक इंस्ट्रक्टर को सब कुछ ही आता है। Yes, sir. लेकिन जो क्वेश्चंस आप पूछोगे ना वो बिल्कुल आएंगे उनको। Yes, sir. Sir, what about network security exams like Security Plus or Cisco examinations? Yes, sir. ये क्वेश्चन आया है तोमेश साहू। तोमेश, you can actually go for Security Plus, very good. You can go for this Cisco also, but basics, Security Plus is a very good certification. CEH is a very good certification. Eventually, if you do both, it is very good for you. It is all up to your pockets. How much you have in your pocket. If you are financially good, you can go for both. दोनों की वैल्यू है। सिक्योरिटी प्लस की जो वैल्यू है वो है एक डिफेंसिव पार्ट पर, और सीएच की जो वैल्यू है वो है ऑफेंसिव पार्ट पर। तो डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव ये दोनों चीजें आपके साथ मिल जाएंगी। और कंपनीज के अंदर कई कंपनीज की, जैसे आईबीएम जैसी कंपनी होती है, वी हैव आईबीएम एज अ कंपनी, जहां पे इट इज बेसिकली एन मैंडेट टू हैव अ सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन। Yes, sir. So if you have these certification, it becomes easy for you to get a job in IBM. You get an easy to crack interviews. You will always get a preference. Yes, sir. Okay. So and, Yes, sir. and for Cisco is completely a network field, a separate field. If you go for separate, Cisco is separate. Ayan, but Ayan, sir, I am CH. Should I go for SCP? Ayan, understand first of all how good you are at CEH. Are you cracking machines on OneHub right now? Are you good at cracking machines? Do you understand the process of exploitation? Do you understand how Metasploit works? Do you understand the what we say buffer overflow attacks? Can you do you have basics of programming also? If you know all these things, you can directly go for OSCP. There is no problem going on for any certification. I'll never say don't go for this certification, don't go for this one. If you are really good, attempt for the certification. There is no problem going for a certification. OSCP is good. If you have already done CEH, go for OSCP. In post-graduation, beneficial in cyber security domain. Ayush, thing is now the education policy has changed. It is altogether a different thing now. It is all about skills. In cyber security, post-graduation or your graduation has to be there. It is always good to have a graduate person. आप अगर इंडर ग्रेजुएट होते हो तो काफी सारी कंपनीज होती है which disqualify you from their interviews. They won't need a graduate guy.
If you see people say कि without graduation also you can get a job, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन एक मल्टी नेशनल कंपनी के या तो आप बहुत ही हार्डकोर हैकर हो, या तो आप बहुत ही हार्डकोर हैकर हो, तब जाके आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा जहां पे ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस यू हैव टू फाइट अ लॉट. बट इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल गाय विद अ नॉर्मल नॉलेज जो अपना करियर शुरू कर रहा, then you need a graduation to support your academics, that you have that much knowledge. Extraordinary बच्चों के लिए कोई चीज कमी नहीं है, but for a person like me, I am a very normal guy, I am not an extraordinary person. मेरे को graduation होना जरूरी है, but ये जरूरी नहीं कि graduation सिर्फ और सिर्फ B.Tech में ही होना चाहिए, BCA में ही होना चाहिए. I am a B.Com guy. Yes, sir. I am actually a B.Com guy. Does not matter what graduation you have. Graduation. Only thing is you should have a passion. Go for passion. Thank you, sir. And next question is, I have knowledge of programming, networking, and ethical hacking. I want to go with forensics help. Mr. Jha, you can surely go for forensics because before forensics you should always understand ethical hacking also, like a CEH training or something, because if you are actually willing to go into forensics is all about incident response. एक incident हो चुका है, अब आपको उसका respond करना है. मतलब there has a hacking which has been done by someone, or some system has been compromised, or some data or computer is in front of you. You have to do certain task on it. Now you have to respond to that attack. So forensics is all about response, how you respond. So if you know how attacks are being done in CEH or ethical hacking, you need to know about how different kind of attacks are being made, how malware attacks a computer. जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो definitely you can do forensics in a better way. Forensics के लिए you can start with CHFI, the basic certification, then FTK is one, or Oxygen or Celebrite. There are multiple certifications for forensics, but start with CHFI जहां आपका base forensics का तैयार होगा. उस CHFI से पहले CH की ट्रेनिंग लेना मत भूलना. Which course is better for after 12th? You can actually go. I got a call. So after 12th, if you say join into some kind of degree or something, but after degree or something, you can also let me go for questions. Okay, after 12th, what you can do, you can actually start with maybe a degree you can go for, and side by side with that degree, if you are really passionate in cyber security, start doing one level, maybe 2 months time pay or 1 month time pay, sometimes ethical hacking, sometimes networking, a Python or CompScia Security Plus. Slowly, like you should always indulge yourself from the starting, because जब आप 12th के बाद पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, या you are at the middle level, you will get a lot of opportunities because you have already done a lot of things. You have an understanding of what we say security. You have an understanding of knowledge, मतलब network knowledge, Python knowledge. So you can go for this. थैंक यू सो मच सर. और यहाँ पर सर आपने यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बताया सर, और यहाँ पे क्वेरीज के बारे में सर बताया, और ज़्यादातर तो जो है सर वो सेम क्वेरी है सर करियर के स्टार्टिंग के बारे में. तो मैं जो सेम क्वेरी है तो मैं उन ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगा, मैं इस वीडियो को यूट्यूब एंड IGTV पर भी मैं अपलोड करूँगा. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम IGTV. तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इन कमेंट्स एंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं आप यहाँ पर. और नेक्स्ट क्वेरी में देखता हूँ. नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं. CH और OSCP क्वेश्चन बड़ा मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे मैंने अभी शुरुआत किया था, I did CTRAM. The thing is, you can never compare two certifications. Both certifications have two different things. Attempting an OSCP
directly is something like before this you always should have the basics of cyber security. It is up to you. See, to go, then for OSCP also, you need some basics, right? Yes, sir. Now the question is, in OSCP, everything is not there. Everything is not there. Yes. उनका एक course content designed है. How to penetrate into a network. Yes, sir. OSCP के अंदर you will never find mobile applications. Yes, sir. Okay. You will always see exploiting a PC. Yes, sir. You will never see botnet. Yes, sir. You will not understand about cryptography in OSCP. तो ये करने से पहले, before doing OSCP, you should always go for CEH training. Yes, sir. सर्टिफिकेशन कोई भी करो, सर्टिफिकेशन डज नॉट मैटर. आई हैव बीन स्पीकिंग, मैं काफी देर से आप सब लोगों को बता रहा हूं, सर्टिफिकेशन इज नॉट समथिंग यू शुड वरी अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल द नॉलेज इज समथिंग यू शुड टेक. नॉलेज लोगे, सर्टिफिकेशन कोई भी कर लोगे. Yes, sir. Hello sir, this is the right decision to get into GRC after having 3 years of experience in IT analyst. अब IT एनालिस्ट का अगर मुझे थोड़ा सा अनुज भारद्वाज, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आई थिंक आई नो अनुज. व्हाट यू कैन डू आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, मैं कोशिश आपको यही बोलूंगा कि अगर आप आगे जाके VAPT के अंदर और ज्यादा ऑडिट्स के अंदर भी जाएं तो ज्यादा बेटर होगा. बिकॉज या आप क्लाउड, एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा फॉर पीपल हु ऑलरेडी डन द पेनिट्रेशन टेस्टिंग थिंग्स और हु हैव ऑलरेडी डन ऑडिटिंग थिंग्स या फिर ऐसी चीजें, यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ गोइंग इनटू क्लाउड आल्सो. ये मैं आपको बाद की बात बता रहा हूं, मतलब मोबाइल के बाद आता है क्लाउड सिक्योरिटी. क्लाउड सिक्योरिटी हॉटेस्ट टॉपिक. You can go for cloud security, which is something you can basically, which is actually testing your basic cloud infrastructure. If you are running an AWS server, if you are running a Google Cloud server, how you can actually set up a cloud, how you can actually harden your servers, how you need to apply group policies on your servers. Is your data encrypted on transit? Is your data encrypted on REST, on transit? So all those things will actually help you set up an infrastructure of a startup company. Nowadays, every startup company is working on cloud. So if you go for cloud, आपको बहुत एक advantage मिलने वाला है. Yes, sir. Sir, everything is fine, but how to prepare for any certification? What about resources and prerequisites? Tomesh, certification का जो एक step होता है, that goes after the training. Train yourself. First of all, train yourself good. Understand the certification, understand the content of the course. Then you can easily go for the certification. There is nothing, no problem. There are, when you attempt for a certification, you have an option of reattempt also. So don't hesitate even if you fail. अगर आप फेल भी होते हो, OSCP के लिए आप जब प्रिपेयर करते हो, OSCP आपको क्या देता है? आपको अटेम्प्ट देता है, 2 अटेम्प्ट देता है. Yes. आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बाद में भी फेल हो जाते हो तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो. Yes, sir. डोंट फील दैट फेलियर से डोंट स्टार्ट, डरना स्टार्ट मत कीजिए. बिकॉज फेलियर इज समथिंग विच विल एक्चुअली हेल्प यू ग्रो. एवरी टाइम यू फेल, you always you have to wake up and start working for your goal. That's it. Nothing you can actually stop. Again एक CH का क्वेश्चन आया था, CH या OSCP. सर वही वाला सेम क्वेश्चन था. और बाकी सर सेकंड, I have interest in hacking. I am confused about which subject I should choose. So if you are interested in hacking, you can actually start with cyber security as a course. Do any like a degree with your regular academics, and with that you can start a ethical hacking CEH course. Slowly, every day, every month, you can start doing one thing. So don't hurry up, don't go fast. Okay,
नॉर्मल पेस, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप जा सकते हो। सर आई नीड हेल्प रिगार्डिंग एडमिशंस, कैन आई डीएम? इनका नाम हर्ष है शायद। यस हर्ष, आप यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कनेक्ट मी विद योर डीएम एंड आई कनेक्ट विद माय टीम। मेरी टीम आपके साथ कनेक्ट कर सकती है, और जो भी if you need any guidance in cyber security, you can always come and meet me at Cross Security. I'm available at Cross Security at Saket. We have an office at Lakshmi Nagar. आप कहीं पे भी आके विजिट कर सकते हो, और you can always give me a call at company office। आपको नंबर पे कॉल करेंगे तो शायद आप मुझसे कनेक्ट बिल्कुल आपको करा देंगे। यस सर, तो थैंक यू सो मच सर गिव दिस सेशन सर। और यहाँ पर जो क्वेरीज हैं सबकी सेम ही है कि करियर स्टार्टिंग को लेकर उन सबको ले इन चीज़ों के लेकर जो आप सब बता चुके हैं, तो मैं उन सब के लिए फिर कहना चाहूँगा कि आप इस सेशन को दोबारा फिर एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा, और पूरा यहाँ पर सर ने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताई है, और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करी है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग हो गई, आपकी इथिकल हैकिंग हो गई, करियर के स्टार्टिंग की बात हो गई, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर करी है। तो सर अगर यहाँ पर एक छोटा सा सर अगर आप एक गाइडेंस यहाँ पर एक सेफ्टी के ऊपर देना चाहें सर इस कोविड-19 में सर, जैसे कि अगर हम सिक्योरिटी पे सर देना चाहें क्लास में सर, मैं सबसे एक छोटा सा नीतीश पूछता हूँ सर जैसे। नीतीश आई यस सर। रिमेम्बर आज आपने एक वीडियो डाला था इसके ऊपर, कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर। यस सर। दिस फ्रॉड इज हैपनिंग अ लॉट यस एवरी सर। डे। थोड़े दिन पहले भी मेरे पास इस तरह के केसेस आए थे जहां पे पीपल आर सेइंग मी कि सर दिस केबीसी एप्लीकेशन इज देयर, वहां पे केवाईसी करवाया जा रहा है हमसे ऑनलाइन फोन पर। यस सर। और वो क्या करते हैं, वो आपसे फोन पे के ऊपर एक एनीडेस्क एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं, और यस एनीडेस्क सर। की एप्लीकेशन से फोन का एसएमएस और ओटीपी देख लेते हैं, यस सर। एंड आपके अकाउंट से पेमेंट काट लेते हैं। सो यस सर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउअडेज। आप चाहे केबीसी की बात करो, केबीसी चल रहा है तो केबीसी चल रहा है, अभी केबीसी की तरफ से फ्रॉड्स हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले बैंकों ने मॉनिटरिंग स्कीम निकाली थी, तो फ्रॉड्स मॉनिटरिंग स्कीम को लेकर बढ़ने लग गए कि बैंकों की तरफ से कॉल आ रहे हैं कि आपको क्या अपना क्रेडिट कार्ड जो है या इसका लोन जो है वो आप बाद में सबमिट करा सकते हो, आप अपना केवाईसी करवा दो इस मॉनिटरिंग स्कीम को लेने के लिए। और कैसे करवाना है सर, अभी कोविड चल रहा है तो अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब घर से ही आपका केवाईसी हो जाएगा। कैसे करना है सर, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है एंड दैट्स इट, बूम। एक एप्लीकेशन डाउनलोड की, सारी परमिशन दे दी, यस कर दिया, आपका फोन गया। मतलब आप समझ लीजिए कि इफ यू आर गिविंग एप्लीकेशन परमिशन, इफ यू आर गिविंग परमिशन टू अ फोन, तो योर डेटा इज गॉन। अगर जो लोग यहाँ पे फ्रेशर्स है, जो लोग यहाँ पे नहीं जानते इस तरह के मालवेयर कैसे बनते हैं, मैं आपको छोटी सी वेबसाइट बताऊंगा, वहां से चीजें हो सकती है। हालांकि इस तरह की वेबसाइट अगर मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्राइम और इस तरह के लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे, मतलब गूगल पे जाके आप स्पाई एप्लीकेशन लिखोगे तो एंड्रॉइड के अंदर बहुत सारी स्पाई एप्लीकेशन आ जाएंगी। तो देयर आर, यू कैन एक्चुअली, एनीवन कैन गो एंड एनीवन कैन डाउनलोड द स्पाई एप्लीकेशन एंड उसको फिर इंस्टॉल करके आपके मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। ओनली थिंग इज, यहाँ के टाइम पे सेल्फ अवेयरनेस इज समथिंग विच यू नीड टू नो। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इज समथिंग जो लड़कियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फॉर गर्ल्स ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी। And when it comes to this, for pornography, when it comes to sextortion, so these cases are very serious. आपको कैसे चीजों को न्यूट्रलाइज करना है, हाउ डू यू हैव टू एक्चुअली न्यूट्रलाइज द पर्सन फॉर दीज केसेस, ये आपको पता होना चाहिए। एंड मतलब आप ये समझ लीजिए कि फ्रॉड्स तो ऑलवेज विल हैपन, ओनली थिंग इज हाउ सिक्योर एंड हाउ अवेयर यू आर। There is never, you will never in a day or there will be never day in your life when you say there is no fraud coming up on cyber security. There is no frauds on monetary terms. Always there will be frauds, but you need to keep aware. People are not aware. People do not aware their childs. अपने बच्चों को आप अवेयर नहीं करते हो, उनको नहीं पता होता, तभी जाके बड़े होकर ये इस तरह के फ्रॉड में आते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन ऑलवेज गाइड योर पेरेंट्स, यू कैन ऑलवेज गाइड योर नियर बाय पीपल। और एक जाने से पहले 1 मिनट का समराइज टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैं एक छोटा सा समराइज करना चाहूंगा
और उसमें एक छोटी सी वनरेबिलिटी भी बताना चाहूंगा कि आजकल फेसबुक पे बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है. देयर इज अ फ्रॉड व्हिच इज गोइंग ऑन फेसबुक. People are creating fake accounts on with your name. Fake accounts are being created on your name, and then they connect your friend and ask for money. Yes, sir. This is very casual account. People were connected right now. These are very casual frauds happening every day. You have to actually Yes, deal with these frauds. Never ever tell everyone on Facebook, tell everyone on your group. Never share, never make payment on Facebook to anyone, even if I ask you. Okay, always guide your people, guide your known people, so that they can actually get benefited out of it. थैंक यू सो मच सर. सर कैसा लगा आपको यहाँ एक सेशन ज्वाइन करके सर यहाँ पर और यहाँ के ऑडियंस के साथ सर? नितिश, बहुत बढ़िया लगा. मैंने कोशिश की मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकूं और उनको साइबर सिक्योरिटी करियर के बारे में बता सकूं. ठीक है, और क्वेश्चंस अभी भी चल रहे हैं, और कोई बग बाउंटी के बारे में पूछ रहा है, कोई किसी चीज के बारे में बोल रहा है. एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा, बहुत ज्यादा है, लास्ट मोमेंट है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, इसलिए एक क्वेश्चन मुझे सामने आया है, इसलिए मैं लेकर ही जाऊंगा उसको. बग बाउंटी जो है एक ऐसा करियर है जहां आप पैसा कमा सकते हो, आप अपना करियर भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप एज अ फ्रेशर उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हो ना, तो थोड़े दिन में गिव अप करने के चांसेस ज्यादा आ जाते हैं. यस सर, बिल्कुल. आप you should always get into bug bounty when you have good basics. यस सर. Basics अच्छे होंगे तब bug bounty करना. You should always go for bug bounty when you are good with the basics. यस सर. Never go with the freshly newly trained in bug bounty. आप वहां से गिव अप करके निकलोगे, जब आप बग सर्च करने बैठोगे ना और आपको नहीं मिलेगा, तो आप इस फील्ड के लिए नेगेटिविटी डाल दोगे. Always remember that bug bounty is all about testing, web application testing. सीखो. Without learning web application security, without learning mobile application security और network security, bug bounty में एंटर हो गए तो प्रॉब्लम्स आएंगी, टाइम भी वेस्ट होगा बहुत. यस सर, 30 सेकंड में सर ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी लाइव सर. ठीक है. एंड आई होप, थैंक यू एवरीवन. मुझे बहुत बढ़िया लगा नितिश आप सब लोगों के साथ ज्वाइन करके. ठीक है, बहुत खुशी हो रही है आप सब लोगों के साथ मिलने के बाद. थैंक यू सो मच. तो अगर किसी की कोई क्वेरी है या कुछ रह गया है तो मैंने यहाँ पे सर की आईडी मेंशन की हुई है, मोहित यादव राव. तो यहाँ पर जाकर आप सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर से जुड़ सकते हैं. So please visit Mr. Mohit Yadav sir profile on Instagram, and thank you so much sir give this session for Instagram with Indian Hackerspace. Thank you Nitish. Thanks Indian Hackers for organizing this. Thank you so much sir. So यहाँ पर सर ने पूरा सेशन दे दिया है, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा. तो प्लीज शेयर दिस